आज तरामीम पास हो जाएंगी सेनेट से? आपको भी शक है? सर कोई सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई डेडलॉक चल रहा है। नहीं, प्रॉपर टॉक करते हैं इस पे। किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने है और मैं समझता हूं कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो एक इस्तिस्ना ना लेने का एक फैसला था और कल उन्होंने आज़रबाईजान से आते ही हिदायत की और आज वो कमेटी से भी वो शेकअप वापस हो गई है, तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा कदम था और उन्होंने समझा कि वो जवाबदेह हैं अवाम की अदालत में भी और कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो बाकी देखिए सारी तरमीम जो हैं गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सेर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम लाई गई। अच्छा सर ये बताएगा जो सदर पाकिस्तान को अवाम के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए? पूरी दुनिया में हेड्स ऑफ स्टेट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स, आप अमेरिकन सिस्टम भी स्टडी करें तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती है, तो ये चॉइस होती है और मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर ये सिस्टम राइज है। तो हेड्स ऑफ स्टेट्स क्योंकि वो एक सेरेमोनियल फिगर हेड होते हैं, वहां पे उनको हर जगह पे एक कम्युनिटी हासिल है, तो ऑब्वियसली और उनके पास वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर आप खुद वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आईनी कोर्ट की क्या हैसियत होगी? और दूसरा ये कि क्या आपके पास वोट पूरे हैं क्योंकि इरफान सदीकी साहब अलील है? देखिए पहली बात तो ये कि जो पूरी दुनिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये आज की डिबेट नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त से एक डिबेट चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। PMLN का, पीपल्स पार्टी का और ANP का ये मुश्तरका मुतालबा था और जो डिबेट कई दहाइयों से चल रही हो, 20 साल से चल रही हो, वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंची और 26वीं आईनी तरमीम में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया उसके आपने समरात देखे कि केस वर्कलोड कम हुआ, कोर्ट की एफिशिएंसी में इजाफा हुआ, जो साइल कोर्ट में केस लेके जाता है उसका टाइम बचा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते कम हैं 5-10%, बट उन पे जो वक्त सर्फ होता है वो 50% से ऊपर है। तो आई थिंक ये एक एज पार्ट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ की जो है जल्द और फौरी फरामी के लिए ये एक ऐसा कदम है। और इरफान सदीकी साहब चुके हैं, आपके पास वोट पूरे हैं? देखिए इंशाल्लाह वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है और ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और पूरी दुनिया के अंदर जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है उसको देखते हुए बनाई गई है, अपने मारूजी हालात को देखते हुए बनाई गई है और ये आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें एक इर्तिका का अमल और मरहला चलता रहता है और उसके तहत ये आप देखें ना 27 तरमीम आज तक हुई हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुश आइंद है।